हेलो जय हिंद दोस्तों। आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हैं वो हम आपको करवाने वाले हैं। ये करंट अफेयर क्वेश्चन फूल पत्ती वाली क्लास इसका रिवीजन है, जिसका उद्देश्य रहता है कि आपका 10 से 15 मिनट के बीच में आपका पूरा रिवीजन हो जाए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर क्वेश्चन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल आलोक क्लासेस 77 पर उपलब्ध रहेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना है? अभी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका 95वां सदस्य बना है, ये कौन बना है? ये बना है चिली। अब आपको पूछा जा सकता है जो सौर गठबंधन है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब की गई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? आज जानते हैं। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी स्थापना है 2015 में भारत और जो फ्रांस है इसने मिलकर की थी, और जो इसकी स्थापना की गई थी वो पेरिस में की गई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ये कहाँ पे? गुड़गांव हरियाणा, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, यानी कि सौर ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसको भी आपको याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है। जो चिली है, चिली 95वां सदस्य बना, तो आपसे चिली की राजधानी पूछी जा सकती है। चिली की राजधानी है सेंटियागो, ये चिली की राजधानी है। अब अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे? ये चिली और पेरू है, इसकी सीमा पर स्थित है अटाकामा मरुस्थल। इसके बाद जो माउंट एकोंगुआ है ये कहाँ पे? चिली और अर्जेंटीना है, इसकी सीमा पर स्थित है कौन? माउंट एकोंगुआ, ये एक चोटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आपको याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? कौन सी घोषणा है? वैश्विक बोगोटा घोषणा अभी हुई है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है रिवर डॉल्फिन, जो नदी की डॉल्फिन है इससे संबंधित है। और जो बोगोटा शहर है ये कहाँ पे? जो कोलंबिया की राजधानी है, ये कौन सी है? बोगोटा। इसमें क्या हुआ? इसमें कुल 11 देश शामिल हुए और इसमें भारत भी शामिल है। कौन किस शहर में? जो वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र है। इसमें क्या हुआ? विलिच्चे घोषणा पत्र है, ये कहाँ पे? ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था विलिच्चे घोषणा पत्र। और जो राज डॉल्फिन अभी हाल ही में जो राजकीय जलीब घोषित किया है, ये किसने किया है? इसको उत्तर प्रदेश ने राजकीय जली जीव घोषित किया है डॉल्फिन को। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ये 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जली जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया था, इसीलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी जान लेते हैं। अभी हाल ही में सुल्तान जौहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? अभी हाल ही में कप हुआ है, इसका नाम है सुल्तान जौहर कप। अब इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, सुल्तान जौहर कप का संबंध किससे है? सुल्तान जौहर कप में स्वर्ण पदक किसने जीता, सिल्वर पदक किसने जीता, कांस्य पदक किसने जीता, और भारत ये कौन से क्रम के था? ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जानते हैं इनको एक एक करके। जो कांस्य पदक है ये भारत ने जीता है सुल्तान जौहर कप में, और जो जर्मनी है इसने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, और ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर मेडल जीता है। इनको आपको याद रखना है। अब सुल्तान जौहर कप है 2023, इसकी क्या है? ये किसका खेल का ये कप है? ये हॉकी के खेल का कप है, और ये 11वें नंबर का कप था। इसमें जो 8 टीमें थी इन्होंने भाग लिया था, जिसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है और जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन इसका हुआ था जो तमन दया हॉकी स्टेडियम है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, तमन दया हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमनस डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट जारी की है। ये किसने जारी की है? इसको जारी करने वाला UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब UNDP का मुख्यालय कहाँ पे? ये भी पूछा सकता है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और UNEP, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है
नैरोबी केन्या में। कहाँ पे? नैरोबी केन्या में। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक अभी जारी किया है, ये किसने जारी किया है? जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जारी करता है ग्लोबल आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक। और जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है, ये कौन करता है? ये विश्व बैंक है, ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? जो ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध है, इसका संबंध है भूटान से। कहाँ से संबंध है? भूटान से, क्योंकि जो भूटान के नरेश हैं ये भारत में अभी पहली बार आए हैं। जो सिक्किम में नामग्याल जो वांगचुक हैं, ये भूटान के नरेश हैं, ये भारत में पहली बार आए हैं, वो भी असम में पहली बार आए हैं। भारत में तो आए हैं लेकिन असम में ये पहली बार आ रहे हैं, इसलिए असम में चलाया गया था ऑपरेशन ऑल क्लियर। अभी हाल ही में कुछ और महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए, उनको भी जान लेते हैं। ऑपरेशन अजय, ये इजरायल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान में जो भारतीय फंसे थे, सूडान और रूस के युद्ध के बीच, उस टाइम ये चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन करुणा, ये म्यांमार में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन मेघदूत है, ये सियाचिन विजय के लिए 1984 में चलाया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। ऑपरेशन बुद्धा, जो पहला परमाणु परीक्षण किया था, ये किया था तभी उस टाइम चलाया था ऑपरेशन बुद्धा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमैन उत्कृष्ट केंद्र किसने लॉन्च किया? अभी हाल ही में एटमैन उत्कृष्ट केंद्र लॉन्च किया गया, ये किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च करने वाला है IIT कानपुर। अब एटमैन की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एटमैन की फुल फॉर्म होती है एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर। क्या होती है? एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अभी हाल ही में IIT मद्रास का जो ऑफशोर कैंपस खोला गया था, ये कहाँ पे खोला गया था? ये जंजीबार जो तंजानिया है, यहाँ पे खोला गया था। और जंजीबार है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जंजीबार प्रसिद्ध है जो लौंग के लिए प्रसिद्ध है, इसको लौंग द्वीप भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट काटरू चलाया गया था, ये कहाँ पर चलाया गया था? ये IIT मद्रास है, इसने चलाया था प्रोजेक्ट काटरू। और परम कामरूप है, ये IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया था। परम शक्ति है, ये IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया था। अभी हाल ही में जो दिल्ली है, IIT दिल्ली का, इसका ऑफशोर कैंपस खोला गया था, ये कहाँ पे खोला गया था? UAE या दुबई में IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस खोला गया था। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 को भी जान लेते हैं। हाल ही में लीप अहेड पहल शुरू की है, ये किसने प्रारंभ की है? लीप अहेड पहल, इसको शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक और औद्योगिक मंत्रालय। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक मंत्रालय इन्होंने शुरू की है। इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। कौन है इसके मंत्री? इसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। और जो स्टार्टअप डे है, ये कब मनाया जाता है? ये 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना चलाई गई थी, योजना ये झारखंड में चलाई गई थी। लाडली बहन योजना ये मध्य प्रदेश में चलाई गई थी। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना ये कहाँ पे? बिहार में चलाई गई थी। एक जिला एक IAS ये कहाँ पे चलाई गई थी? एक स्कूल एक IAS ये केरल में चलाई गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? जो भारत से पहली बार जिसने रक्षा कंपनी बनी है, जिसने भारत में 100% FDI प्राप्त की है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये किसने की है? ये कंपनी है SAAB है, जिसने 100% FDI प्राप्त की है। ये भारत में स्थापित कंपनी है। ये कंपनी है स्वीडन की। कहाँ की है? ये कंपनी पूछी जा सकती है, जो 100% FDI प्राप्त करने वाली कंपनी कहाँ की है? ये स्वीडन की कंपनी है, जिसका नाम है SAAB कंपनी। और ये कार्य क्या करती है? जो रॉकेट है, ये रॉकेट निर्माण का कार्य करती है। और जो पहली रक्षा कंपनी है ये भारत की, यही है SAAB। अभी जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये स्वीडन की है, तो स्वीडन के बारे में जान लेते हैं। जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिसमें 5 क्षेत्रों में स्टॉकहोम में, जो स्वीडन की राजधानी, यहाँ दिए जाते हैं। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ पे दिया जाता है? ये ओस्लो में दिया जाता है। और जो बाल्टिक देश हैं, ये 3 बाल्टिक देश हैं जिनको हम बाल्टिक देश कहते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों देशों को हम बाल्टिक देश कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी जानते हैं।
हाल ही में भारतीय सेना के चाणक रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? अभी भारतीय सेना है इसने चाणक रक्षा संवाद किया है, ये कहाँ पे किया है? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है। जो सर मोनकेसा जो सेंटर है यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत किसने की है? जो इंडियन आर्मी है इसने इसकी शुरुआत की है। इसका आयोजन कौन सा सत्र है? इसका 6वीं बार आयोजन किया गया है चाणक रक्षा संवाद 2023। इसका 6वां जो संस्करण है ये। और कुछ महोत्सव है जैसे लोसर महोत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? लोसर महोत्सव मनाया जाता है, ये लद्दाख में मनाया जाता है। और लोसांग महोत्सव है, ये कहाँ पे? उत्तराखंड में मनाया जाता है लोसांग महोत्सव। एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य कौन है? ये थोरियम है। ये एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य है थोरियम, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन नंबर, दक्षिण भारत में स्थित जो मैटूर बांध है ये कहाँ पे स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी आपको याद रखना है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? इसको मनाते हैं 7 नवंबर को, मनाए 7 नवंबर को। और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? ये विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। जो मैडम क्यूरी है इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस। तो मैडम क्यूरी है, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था मैडम क्यूरी को। कुछ लल्लन टॉप बातें हैं इनको भी जान लेते हैं। जो बाल दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है ये कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और डायबिटीज दिवस भी ये भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये भी कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कुछ और में इंडियन ऑयल कंपनी है, इसने 148 करोड़ रुपए में मार्केटर पेट्रोलियम का किया अधिग्रहण। जो मार्केटर पेट्रोलियम है इसका अधिग्रहण कर लिया किसने? इंडियन ऑयल कंपनी। इसको भी आपको याद रखना, ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार दोस्तों आज के आपके 10 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। क्लास आज की आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आज आपको जो क्लास है वो कंटिन्यू डेली मिलती रहेगी, आप डेली कंटिन्यू देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।